आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह किताब है रुपए की समस्या, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा की समस्याओं, रुपए के अवमूल्यन और इसके समाधान के बारे में गहराई से चर्चा की है। आइए अध्याय दर अध्याय इस पुस्तक को समझते हैं। अध्याय 1, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किताब की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर हमें भारतीय मुद्रा प्रणाली की पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। वे बताते हैं कि भारत में रुपए की समस्या किस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण से जुड़ी हुई थी। इस अध्याय में उन्होंने रुपया और उसकी मूल्य स्थिरता से जुड़ी प्रमुख समस्याओं की नींव रखी। अध्याय 2, चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली, द सिल्वर स्टैंडर्ड एंड इट्स इफेक्ट्स। अगले अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर हमें बताते हैं कि भारत में 19वीं सदी में रुपए का मूल्य चांदी पर आधारित था। यह प्रणाली लंबे समय तक चलती रही, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर चांदी के मूल्य में गिरावट आई, तो रुपए का मूल्य भी गिरने लगा। इस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अध्याय में चांदी आधारित मुद्रा प्रणाली की खामियों को विस्तार से समझाया है। अध्याय 3, मुद्रा अवमूल्यन, द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। तीसरे अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि रुपए का अवमूल्यन कैसे हुआ। वे समझाते हैं कि जब चांदी के मूल्य में गिरावट आई, तो रुपए का भी मूल्य गिरता चला गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने इसके दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया और बताया कि इससे देश की वित्तीय स्थिरता कैसे प्रभावित हुई। अध्याय 4, स्वर्णमान का पक्ष, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब हम आते हैं चौथे अध्याय पर, जहां डॉक्टर अंबेडकर स्वर्णमान प्रणाली को अपनाने की वकालत करते हैं। उनका मानना था कि रुपए को सोने के मानक से जोड़ने पर मुद्रा अधिक स्थिर होगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी यह फायदेमंद होगा। वे बताते हैं कि स्वर्णमान की प्रणाली चांदी के मुकाबले अधिक विश्वसनीय और स्थिर हो सकती थी। अध्याय 5, मुद्रा सुधार के सुझाव, प्रपोजल्स फॉर करेंसी रिफॉर्म। पांचवें अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने रुपए की समस्या को हल करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिए। उन्होंने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की, जो रुपए की स्थिरता और वित्तीय नीतियों को नियंत्रित कर सके। उन्होंने कहा कि रुपए का मूल्य सोने पर आधारित होना चाहिए ताकि उसकी कीमत में उतार चढ़ाव कम हो। अध्याय 6, भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकता, द नीड फॉर अ सेंट्रल बैंक। छठे अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त केंद्रीय बैंक रुपए की समस्या को हल कर सकता है। ये वही तर्क थे जिनकी वजह से बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अध्याय 7, औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना, क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। सातवें अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय मुद्रा को कमजोर किया और इसे नियंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह ब्रिटिश नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बनाया। अध्याय 8, निष्कर्ष, कंक्लूजन। और अब हम आते हैं इस किताब के आखिरी अध्याय पर। इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे अध्ययन का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने फिर से दोहराया कि भारत की मुद्रा प्रणाली में सुधार लाने के लिए स्वर्णमान अपनाना चाहिए और एक सशक्त केंद्रीय बैंक की स्थापना जरूरी है। उनकी यह सोच भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अंबेडकर की किताब रुपए की समस्या का संक्षिप्त विवरण। यह किताब भारतीय मुद्रा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करती है और डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों को भी दर्शाती है। अगर आप भारत की आर्थिक व्यवस्था के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये किताब आपके लिए जरूर पढ़ने लायक है।